नमस्कार, स्वागत इस्तकबाल आप सभी का उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 में पहले मुकाबले के लिए यूएसएन इंडियंस जो पिछले संस्करण की डिफेंडिंग चैंपियंस है, वो देहरादून वॉरियर्स की टीम से टकराने के लिए तैयार है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून से हम इस समय लाइव और इस संस्करण की ये 7 टीम्स आपके सामने जो जद्दोजहद आज से शुरू करेंगी और फाइनल 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। देहरादून वॉरियर्स, हरिद्वार एनिमल्स, नैनीताल टाइगर्स, ऋषिकेश फैल्कॉन्स, टिहरी की टीम जिसने विमेन की चैंपियनशिप तो उठाई है, क्या यहाँ भी वैसा ही कार्य कर पाएंगे? और कुछ इस प्रकार का रहने वाला है सफर। 7 टीम्स है इस कंपटीशन में, कुल मिला के 23 मुकाबले खेले जाएंगे। आप मैच जीतते हैं तो आपको उसके 2 अंक मिलते हैं। यदि मैच अबंडेंट रहता है तो 1 पॉइंट दिया जाता है। हर टीम को एक मुकाबले में 1 इंपैक्ट प्लेयर अलाउड है और टेबल के टॉपर सीधे क्वालिफाई करेंगे फाइनल के लिए। सेकंड और थर्ड के बीच में भिड़ंत रहने वाली है एलिमिनेटर की। So News Center is Dehradun. They won the toss. They'll be batting first. एक रोचक फैसला लिया है यहाँ पे देहरादून की टीम ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का। आदित्य युवराज चौधरी जिन्होंने पिछले संस्करण में शतक जड़ा था, वो चाहेंगे कि वैसा ही फॉर्म बना रहे। गेंदबाजी में कमाल किया इस टीम ने। मयंक, देवेंद्र 2 खिलाड़ी जिन्होंने पिछले संस्करण में 8-8 विकेट चटके थे, क्या इस बार भी वैसा ही कार्य कर सकते हैं? विकेटकीपर बैटर के तौर पे संस्कार रावत इस टीम पे रहने वाले हैं। वहीं सब्स्टिट्यूटेड खिलाड़ियों में यदि देखें तो लिंकन, ऋतिक, शौर्य, हर्षित, नवीन होंगे। वहीं शिवम गुप्ता, जब गेंदबाजी आएगी तो काम करना पड़ेगा, लेकिन देखना यह है कि अंजनीय कैसा खेल दिखाते हैं। और मेरा सौभाग्य कमेंट्री बॉक्स में मेरा साथ देने के लिए फॉर्मर क्रिकेटर रजत भाटिया। स्वागत रजत। धन्यवाद। और जैसे कि हम बात करते हैं यूएसएन इंडियंस की, जहां पे आपको दिखेंगे अवनीश सूदा, लास्ट ईयर उन्होंने 228 रन बनाए, 3 विकेटें, तो उसी विश्वास के साथ उतरना चाहेंगे। राजन जो आपको दिख रहे हैं, उनकी गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। उनके पास भी 5 विकेटों का एक्सपीरियंस है। ओवरऑल काफ़ी यंग साइड, एक्सपीरियंस इनके पास उतना ज़्यादा नहीं, पर ये टीम क्या अपना कमाल दिखा पाएगी? क्या इस पिच के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाएगी? शुरुआती लम्हे, पहला मुकाबला है उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 का। यूएसएन इंडियन की टीम जो पिछले संस्करण की लेट द गेम बिगिन। पहली गेंद उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की। अच्छा उछाल नजर आया, सरप्राइज से लिया था युवराज ने, लेकिन खाता खोलेंगे सिंगल के साथ। ग्लव्स पे लगी है, कीपर के पास अवसर, विकेटों का पतित। बहुत बड़ी मछली का शिकार किया है, युवराज को सस्ते में बाहर किया है। वेरी इंपॉर्टेंट विकेट। The same kind of pace what a batter was expecting from this pitch, it's not coming. I think that's what is more important, that how you can adjust from this pitch, from this situation. Yuvraj Chaudhary scored 3. सिर्फ डिफेंड किया, क्विक सिंगल, डायरेक्ट हिट। हमेशा क्लोज मामला रहता है। उंगलियां तो ऊपर नहीं गई, लेकिन अंपायर खुद गए थर्ड अंपायर के पास। I think it looks very close, but let's see. The TV umpire is going to take his decision, but you can easily make out from the body language of the batter that he fell short. बेसिक्स, क्रिकेट के बेसिक्स ये हैं कि आप बल्ले को ड्रैग कीजिए, जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उतने ज्यादा सेफ रहेंगे। बहुत करीबी मामला है, बहुत करीबी मामला है। लाइन पे तो था बल्ला, लेकिन क्या बल्ले का कोई हिस्सा क्रीज को पार किया है? देखिए, चाहे आपका बल्ला 0.1% भी बाहर है तो 100% बाहर कंसीड किया जाता है। 1 brings 2. I think he took his time. He took his time because he wanted to be sure that he should be hitting the stumps. Aditya Nathani scored 3 runs. Oh, it's a good shot. I think that's what you have to do. You have to just wait for the right deliveries. You have to target the bowler. There is not much turn what we could see from these 2 balls. You have to bowl really slow. It's a double pace pitch. It's not the surface which is coming to the bat. It's a kind of pitch where some balls are skidding and some balls are just holding up. One more boundary. That's the pressure what you are actually easing up right now.
स्लिप भी लगाई है, ये वही कट जिसकी लगातार चर्चाएं चल रही है, लेकिन चर्चाओं में थोड़ा और क्रिस्पीनेस आएगा क्योंकि चौका मिल जाएगा बल्लेबाज को। संस्कार फायर पे है। Oh, going over the top. That's high up in the air as well, and it'll go up the distance that he wanted. Lovely strike from Sanskar. और ये जो बढ़िया शॉट है ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि पावर प्ले में आपको इस तरह के हिट चाहिए रहते। आग अच्छी गति है और ये हवा में गया शॉट सीधे बाउंड्री के पार। बड़ा शॉट और ज़रूरत है इस समय इस तरह के शॉट्स की। और संस्कार ये पैर निकाला कवर्स की दिशा के ऊपर से मारा है। बढ़िया शॉट, बिल्कुल प्रेम कर दीजिए इस शॉट को। Once again taken. Thick outside edge. Bhavyadeep having the last laugh. Trying to just open the bat face, get in the outside edge. And nicely taken as well at the point area. और संस्कार ने पिछले संस्करण में भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी। मुझे थोड़ा दूर से खेल दिया, बॉडी आगे कमिट हो गई आगे वाले पैर के साथ और बैट थोड़ा गेंद से दूर रह गया और इसलिए भारी किनारा लगा। Yeah, he was looking good and he's out for 28 of 17. That's in the air and there's a fielder out there and he pouches that one. He's been really happy, Abhishek. Not a great delivery, back of lane, but in the end getting that important wicket. गेंद को पार नहीं करा पाए क्योंकि गेंद थोड़ी नीचे थी और बैंड होना चाहिए था ये शॉट मारने के लिए। और मुश्किल तो होता है जब लेग स्पिनर्स आते हैं खेलना। तो Yeah, the batter out, Anjaneya will be really disappointed, out for 3. Oh, going over the top. That's a lovely strike. That's really put away with a lot of ease. और मैं ये हैरान हूँ कि बिना हेलमेट के खेल रहे हैं और कॉन्फिडेंस आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि बाहर से वार्म अप हो रहा है। बिल्कुल वेट करा, बेस बनाया और मिडिल ऑफ द बैट से गेंद को बाहर फेंक दिया। This time the googly read it very early and it's gone the distance. Another maximum from the blade of Sagar. और काफी लंबा शॉट था ये, फील्डर्स बस जाते हुए देख रहे थे क्योंकि छोटा था, पीछे जाने का बहुत समय मिला। पिछला पैर भी पिछली क्रीज में, मतलब बहुत अच्छा शॉट था ये। Once again has it cleared the skirting. Exactly what the umpire will be checking as well. Yeah, just see what happened there. Beautifully put away. Just looking. Yeah, I think he's cleared it. It's going to be another maximum from the blade of Sagar. Well, that's going to be a question after this wicket, that whether they're going to score 180. Samarth, he was looking good. But this kind of shot, sometimes you have to just pay the price. Straight in the hands of the deep mid wicket. समर्थ 10 करके गए। शॉट पुल्ड अवे। फील्डर सिर्फ दर्शक की तरह देखते रहेंगे। You don't have to bowl a short ball now. Last 2 balls, especially when your over is going really good for you. Sagar, 19 balls, 35 runs. He's the only warrior right now who's fighting this battle. कि आप उन्हें अपने जाल में फंसाए। ये इनसाइड आउट है, ये शॉट है, ये 6 रन देने वाला है। I think you're getting those kind of teachings from the other end, especially from Sagar, telling Rana again and again that just wait for the loose delivery. क्लीन बोल्ड। इससे बेहतरीन जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है? तू डाल मैं पात। Playing a pull shot, ball keeping little low, coming slow. Instead of hitting towards deep mid wicket, he could have played it towards long on. Small inning of 13 runs. Oh, whether it's a wide or it's a leg by, we have to wait for that. It's with the bat. That's what umpire being giving. एक और बढ़िया शॉट पर ये बिल्कुल बाउंड्री के अंदर है। Yeah, wanted to go over the top because there was a fielder out there. Yeah, not able to clear that one. Really nicely taken as well. Sagar Rawat out for 38. Once again pulled and that's taken as well.
Another aggressive shot, but straight into the hand of the fielder. और राजन काफी सीजन्ड गेंदबाज है, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत बहुत एक्सपीरियंस है. ये देखेंगे, आसान कैच. Rakshit, the batter out. Once again pulls it, and in the gap as well. That's a lovely shot. बढ़िया गेंद. कोई फील्डर नहीं था यहाँ पर. एक और बॉल हवा में और सीधे 4 रन की तरफ गया है. Oh, that's a lovely shot. That's a lovely shot, and it's gone the distance. Another maximum. He's trying to bowl the Yorker length, and once you miss it, this is the result. अभी तक की इनिंग का ये 9वां छक्का है और कुछ मुश्किल नहीं था इस गेंद को मारने में, क्योंकि स्पीड थी और फुल टॉस थी और सामने बिल्कुल क्लियर हिट मारा है और ज़रूरी है इस तरह के शॉट्स आने. Once again, that's in the air, fielder coming underneath, and he misses that one. Dear oh dear, not able to latch on. Once again, thick outside edge, running away, and that's going to be another boundary. That's taken. That's a brilliant catch. That's a brilliant, outstanding catch. Usher, the fielder, takes a brilliant catch on that occasion. Probably one of the best catches we've seen. जी हाँ, एक पहला कैच और ये दूसरा कैच. बढ़िया. Harshit, the batter, out for 28. ये तो कीपर के ऊपर से गया ये शॉट. And exactly how the Dehradun Warriors win the toss and batting first. They have fared 28 for Sanskar. They were 8 for 2 at one stage. 38 for Sagar. A few starts out there, but none of the batters really able to capitalize. In the end, of course, Mayank batted well, playing a cameo 17 of 10 deliveries for him. And with 13 extras, they finished at 162 for 9. Rajat was the pick of the bowlers, bowled really well. He was a shining star with the ball, 3 wickets for him, conceding 18 runs in his 4 overs, couple of wickets for Abhishek and Rahul as well. Overall, they bowled pretty well till the 15th over, and then they leaked a few runs. So the target for the Indians is going to be 163. They allotted 20 overs at a required run rate of 8.15. Avnish Sudha, the skipper, he comes in. Avnish Sudha, with him is Vishal Kashyap, the wicketkeeper batter, and it's going to be Devendra Bora with the new ball. He's the wicket taker for them, 8 wickets for him. तो बढ़िया शॉट. सीधे बाउंड्री की तरफ जाते हुए देखना पड़ेगा कि रुक गया. अच्छा एफर्ट था, बहुत अच्छा एफर्ट. The pressure was building on. He was bowling well. Could have been the wicket for Devendra. Straight in and straight out. What has he done there? He's distraught. He can't believe it. You're bowling well and then a very good effort. Over the top this time. He's easing it. The first boundary in this run chase. Going over the top. Lovely shot. Lovely strike. And it's gone all the way as well. Really a good shot to play. Never easy. Playing on the rise. क्योंकि गेंद में बाउंस भी है और ये सामने खिलाना चाहिए. सामने कैसा है कि अगर आपने स्लिप लगाई है, आप उनको ड्राइव मारने पे मजबूर करते हैं, तो स्लिप का फायदा रहेगा. Once again, cracking shot. He's playing with the full face of the blade, Vishal, and that's the reason he's getting his timing really well. Once again on the onside. This is going to be a big one. जी हाँ, ये बॉल ना उनके रीच की है और ये शॉट वो बहुत अच्छा मारते हैं. पिछले सीजन भी ये शॉट बहुत बढ़िया खेले थे. तो अगर ये लोग साथ में खेलते हैं, उनको पता होना चाहिए कि किसकी कहाँ स्ट्रेंथ है, तो आपको उसके हिसाब से गेंदबाजी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. Shoots that one straight to the fielder once again. Could be. That's going to be a wicket. Well, they are celebrating. Now at the other end could have an opportunity as well. And that's the reason Yuvraj is not very happy with that, because the North striker was way down. The North striker was way down. But now this is going to be interesting. और ये
डिसीजन पेंडिंग है और ये देखना पड़ेगा हुआ क्या, कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। एक बैटर तो क्रीज में आ चुके हैं, दूसरा जो बल्लेबाज है उसका बैट थोड़ा हवा में था जब Well, I think he's gone. He's gone. Yeah, both the batters trying to come back at the same place. Yeah, I think it's going to be a run out. और दोनों के दिल में थोड़ा सा तो धक-धक हो रही होगी कि कौन आउट है। Yeah, out is a decision as well, and Vishal, well, he's going back. Was looking really good. Vishal was really middling the ball beautifully. Then this happened. बॉल छोटी थी, कुछ नहीं, बैट के स्वीप मारा पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और ये फायदा मिल गया युवराज और उसकी टीम को। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं करी, उछले और स्टंप्स के पास थे बिल्कुल। So the batter out, Vishal Kashyap for 22 of 16. Looking better. Oh, another wicket gone down. Straight in the hands of extra cover. Mayank Mishra starting off his second over and he got the wicket at the first ball, taking the important wicket of Avnish Soodha. और कुछ इस प्रकार से शॉट खेलने के लिए चले गए, कट करना चाह रहे थे पॉइंट की दिशा में फील्डर सचेत। इतनी ज्यादा गति नहीं थी उस शॉट में और इसीलिए कहा जाता है इफ यू गोना स्लैश इट हार्ड, विकेट होगा पतित। विकेट नंबर 2 है ये, 32 पे 2। अवनीश ने किए 9। फुल टॉस है, काम चल जाएगा, चौका मिल जाएगा और सचिन आखिरकार प्रेशर को करेंगे रिलीज। Similar shot, similar result. This time the batter was a bit more confident about the shot. थोड़ी तेज थी, बल्ले का संपर्क ठीक, लेकिन फील्डिंग आला दर्जे की। ड्रॉप तो हुआ है लेकिन यह सुनिश्चित किया कि गेंद फेंस पे जाके ना लगे। Umpires taking a check. विद द एंगल खेला था हर्ष राणा फील्डर। जब तक डाइव नहीं लगाई थी गेंद को पकड़े रखा, जैसे ही डाइव लगी क्या कुशन पे भी टच हुए हैं, क्या थिरकन महसूस हुई है उस कुशन पे। बड़ा विचित्र था ही। थोड़ा वक्त लेने के बाद निर्णय लिया है कि 6 रन दिए जाएंगे। Till the last moment you could see the fielder not losing his eye towards the ball, but after taking the catch he lost his balance and he was too close to the boundary that he decided to leave it. I think he touched it. I could see a little movement on the boundary line. कप्तान खुद आए अटैक पे, छोटी गेंद थी, मोटा शॉट था 6 रन के लिए। What a shot. Usher, I think he made up his mind that this ball is going to go for it. See what we were talking about in the last over, that you have to pick your bowlers. Oh, that's played well. That's played well in the gap as well. That's going to race away. Easy pickings there for Sachin. Oh, Castle there. Castle playing all over that one. And Sachin, who just got a boundary, is going to go back. The ball just curling in into the right-hander. Very nicely bowled. Going for the big one and missing the line completely. Sachin Bhatti, the batter, out for 18. Oh, going for the big one. And finally managing the boundary they were looking for. Oh, once again, that's up in the air. Fielder coming underneath and he pouches that one. Usher has to go back and Shivam, he strikes once again. गेंद थोड़ा छोटा था, दूर से खेला था और बॉडी बैलेंस भी नहीं थी और फ्रस्ट्रेशन होता है जब आप क्रीज पे खड़े रहते हो तो आपको लगता है कि बड़े शॉट में मारूं। Usher Khan out for 20s. Yeah, nicely bowled once again. Although because the misfield, they'll get those runs. In fact, that boundary as well, a much-needed boundary. ओ, इसी के साथ युवराज ने बहुत बड़ा विकेट लिया है यहाँ पर। Yeah, just going wide of the crease, getting an angle in, slight turn as well, and disturbing the furniture there. And just see the reaction there from Yuvraj.
The man out, Vinay Rawat for 11. वो लगता है कम हुआ है, बल्ले पे अच्छे से आ रही थी गेंद अब तक, लेकिन यहाँ सीधे आएगी फील्डर की गिरफ्त में। But the best part was that he's keeping those right areas, hitting those right areas and not that easy to hit big shots. अभिषेक ने किए 7। Oh, it's a good shot. Let's see, it's going to clear it up. Yes, out of the park. What a shot. और जितनी दूर गेंद लगी, ऐसा लगा एक क्षण के लिए कि लगान 2.0 की शूटिंग हो रही है। फील्डर बस देखते रहे, उन्हें लगा कि गेंद संभवतः उनके हाथ में फिनिश होगी। पांव जाके टकराया बाउंड्री रोप से, फिर धरातल की हकीकत समझ में आ गई। और इस मैच में ओवरऑल देखे 17 चौके 14 छक्के आए, तो कुछ खिलाड़ियों में पोटेंशियल तो है। पोटेंशियल की बात करें और युवराज का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पहले थाई फाइव, फिर मूंछों पे दिया ताव। This ball coming little slow, little turn, but enough to beat the batter. अच्छी गेंदबाजी, न पितुली गेंदबाजी। आखिरकार राहुल सिर्फ 2 कर पाए। राजन कुमार जो एक गेंदबाज है, उनको सब्स्टिट्यूट करके बाहर भेजा। प्रतीक पांडे, शॉट है, गति ज्यादा उस गेंद में थी नहीं, वक्त मिला बल्लेबाज को, पुल कर दिया 6 रन के लिए। Captain of Dehradun team, he knows. Going to the bowler and asking him to ball towards offside, making things more difficult for the batter. Not leaving any chance, he wants things to be under control. क्या शॉट है, इनोवेशन देखिए, और इनकी कलाइयों में इतनी ज्यादा ताकत है कि गेंद 6 रन के लिए गई है। पूरी बॉडी ऑफ बैलेंस थी। शॉर्ट गेंद थी, कनेक्शन उतना बेहतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी फील्डर को चकमा तो देगी गेंद। कदमों का इस्तेमाल किया, एक एज लिए गेंद ने, बाउंड्री रोप्स के पार जाएगी। यूएसएन इंडियंस की टीम को जीत के लिए यहां से जो रन चाहिए, उनकी गणना है 30। कहते हैं कि चमत्कार है तो नमस्कार है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा चमत्कार यहां हो सकता है? ठिकाने पे थी गेंद, उसके बाद भी परिणाम बल्लेबाज के पक्ष में। सीधा कैच, फील्डर के हाथ में गई ये गेंद, सफलता मिली गेंदबाज को। That's a good catch actually. 141 for 8. यूएसएन इंडियन की तरफ से प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं। मुकाबला आप जीत नहीं सकते, लेकिन Under control. Well, that's the end of one church and for USN 2. इस संस्करण में जीत के साथ शुरुआत की है देहरादून की टीम ने। यूएसएन इंडियन जो अब तक अविजय थी, किसी ने भी उनके ऊपर जीत हासिल नहीं की थी, पहली टीम बनी है देहरादून जिन्होंने उन्हें शिकस्त दी है, और वॉरियर्स से इस मुकाबले को 16 रनों से जीत लिया। शुरुआत में पहला झटका लगा था विशाल के तौर पे, उसके बाद अवनीश दुर्भाग्यपूर्ण रहे, उन्हें भी आउट किया गया मयंक के द्वारा। शिवम ने 2 बैक टू बैक विकेट लिए थे, पहले सचिन का फिर अशर का, और वहीं से बैकफुट पे धकेल दिया आपने। कुछ अच्छे ब्रेक थ्रू देने के बाद कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था। हाँ, वंशज ने जरूर कोशिश की थी, 16 गेंदों में 38, कमाल की ताबड़तोड़ 237 की गति से रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट काबिले तारीफ थी। गेंदबाजी में देखे 2-2 विकेट देवेंद्र और शिवम के नाम रहे। Well, Mayank Mishra pick of the bowlers, 4 overs, 12 runs, 15 dot balls and got 1 wicket. जहाँ तक इस टीम का सवाल है, 38-28 सागर और हर्षित के नाम रहे, लेकिन यूएसएन इंडियन की टीम पहुंच नहीं पाई उस लक्ष्य तक। देहरादून वॉरियर्स 16 रनों से इस मुकाबले को जीता।